भवानी मंडी में रामटी के राजकीय स्कूल के पास गायों को प्रताड़ित कर ट्रक में भरते देखा तो लोगों ने बवाल मचा दिया। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और ट्रक को रोककर लोगों ने गायों को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद 12 वर्षीय अनुश्री ने बताया कि लोग गायों को बुरी तरह से मारपीट करके ट्रक में भरकर ले जा रहे थे, जिसमें हमारे घर की गाय को तो हमने उनसे छुड़वा लिया। नाबालिग के पूछने पर पकड़ने वालों ने बताया कि कैलाश बोहरा के कहने पर गायों को पकड़ा जा रहा है। कुछ देर बाद मामले को बढ़ता देख पालिका चेयरमैन कैलाश बोहरा स्वयं व ईओ मनीष मीणा मौके पर पहुंचे, जहां लोगों को समझाते हुए कहा कि ये आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है, इन गायों को पकड़कर गौशाला ले जाया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने गायों को बुरी तरह से मारपीट कर ट्रक में भरकर ले जाने के आरोप लगाए, जहां मौके पर मौजूद गायों के खून के निशान व मांस के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। वहीं इस बारे में ईओ मनीष मीणा का कहना है कि आवारा पशुओं के कारण आमजन को आ रही परेशानियों को देखते हुए पकड़ने के आदेश दिए थे, जिसमें नगर पालिका द्वारा खुले तौर पर गायों को पकड़ने के लिए बोला था, पर मारपीट कर ट्रक में भरकर ले जाना गलत है, जिसको लेकर कर्मचारियों को पाबंद किया है। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। अनुश्री तिवारी। क्या देखा आपने ट्रक के अंदर? मैंने ट्रक के अंदर तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने देखा था वो लोग बहुत सारी गायों को मार रहे थे। अच्छा, फिर आपने क्या थे वो? मैं फिर यहाँ से दीवार कूद के गई थी, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारी गायों को मार रहे थे और मुझे भगाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। फिर हमारी गाय वहाँ पे थी, तो हमने हमारी गाय को तो मुश्किल से मेरी मम्मा और हमने मिलकर छुड़वा लिया था। कितने लोग थे बेटा? वो बहुत सारे लोग थे। तो आपने पूछा नहीं कि क्या कर रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? हमने पूछा था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमको ना सीएम साहब ने भेजा है। क्या नाम क्या लिया? कैलाश बोहरा। अच्छा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमेला में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को मीठा दूध वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक भंडारी व सरपंच प्रेमलता भंडारी की अध्यक्षता में शिक्षा की देवी मां सरस्वती के चित्र पर धूप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। शाला प्रभारी कालूराम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में शुरू की गई, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को दूध वितरित किया जाएगा। बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए बच्चों के बैंक खातों में 200 रुपये प्रत्येक बच्चे के खाते में डाले जाएंगे। इसके लिए बच्चों के खातों को जन आधार योजना से लिंक करने की प्रक्रिया की जा रही। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़े, बच्चों का ठहराव हो, उपस्थिति बढ़े और पौष्टिक आहार मिले। इससे ड्रॉप आउट को रोकने एवं पोषण स्तर में वृद्धि व मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का निर्माण, स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकेगा। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। ग्राम पंचायत चौमेला द्वारा नगर में की जाने वाली सफाई का कचरा लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। नगर पंचायत कचरे के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही। डंपिंग यार्ड के अभाव में नगर का कचरा गंगदार थाना परिसर भवन के पास ही डाला जा रहा, जिसमें लगी आग से जहरीला धुआं थाना परिसर में घुस रहा, जिससे पुलिस जवानों के परिवार का दम घुट रहा, सांस लेना भी दुभर हो रहा है। इस बारे में थाना गंगधार ने सरपंच प्रतिनिधि से कहा तो उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कचरे में आग लगा दी है। पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी का कहना है, ग्राम पंचायत कचरे के डालने की अन्य जगह तलाश करे, यह रोड की समस्या है। सुबह व शाम धुआं इतना गहरा हो जाता है कि गंगधार रोड की सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। यातायात प्रभावित हो रहा है, कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पंचायत समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो अन्य दूसरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे, इस स्थान पर सारे प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायाधीश, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक, कृषि उपज मंडी, थाना प्रभारी व उनका स्टाफ के निवास स्थान व कार्यालय स्थित है। इनके परिजनों व आम नागरिकों को सुबह शाम धुएं व दुर्गंध से भारी परेशानी हो रही, जीना मुश्किल हो रहा है। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए महू में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस धीरे धीरे प्रेस व सेना में अपने लोगों को उतारते जा रही है और यह संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जिस पर मंदसौर सांसद व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष ने पलटवार किया। गरुड़ विधानसभा के भानपुरा कॉलेज के लोकार्पण में आए सांसद सुधीर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में बताया कि क्या कहा, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कल कहा कि संघ संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ज्ञान का अभाव जब होता है ना, तो उसके सामने ज्ञान की बात करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल क्या कहते हैं ये देश जानता है, दुनिया जानती है, और क्यों वो पाकिस्तान समर्थकों को साथ लिए घूम रहे हैं नहीं पता हमें। अगर आप कह रहे हो कि ऐसे नारे लगाएं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दूसरी बात, वो क्या कहना चाहते हैं संदेशों में कोई स्पष्टता नहीं है।
3, उन्होंने इस 75 वर्ष की आज़ादी के इस दौर में लगभग 60 से अधिक वर्षों तक राज्य किया, तो जवाबदेही किसकी, उसके ऊपर कोई बात नहीं। आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, उसके समाधान करने के मौके ईश्वर ने आपको दिए थे। गरुड़ के भानपुरा में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री के सामने कॉलेज के छात्रों ने शिक्षकों की कमी के चलते उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के सामने अपनी गुहार लगाते दिखे, तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री अपने बालों में कंघी करते नजर आए। कॉलेज की छात्राओं ने मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा सहित कॉलेज व शिक्षा से संबंधित कई बार छात्राओं ने मंत्री से कही, लेकिन मंत्री जी अपने बालों में कंघी करने में व्यस्त रहे, बच्चों की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते नजर आए। वहीं एक छात्रा के बात करते करते आंखों में आंसू आ गए, लेकिन समस्या का कोई आश्वासन सही से नहीं दे पाए मंत्री महोदय। गरुड़ से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गोविंद सिंह पड़ियार। हिंदी और विज्ञापन व्यवसाय सर, ये था नहीं, वो एडिट चेंज हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से। सूरतकला में मंगलवार की दोपहर जनपद पंचायत सीईओ राजेश शाक्य सालेखेड़ी डोंगरगांव पंचायत पहुंचे, जहां पर औचक निरीक्षण किया। सालेखेड़ी ग्राम पंचायत के हाल में पड़े कचरा पात्र और गाड़ियां देखी, तो वहीं सहायक सचिव को निर्देश दिए कि इनको गांव में व्यवस्थित स्थानों पर लगाया जाए। ग्राम पंचायत की बाउंड्री वॉल में साफ सफाई व बाउंड्री वॉल में 5 पौधे लगाने व समय समय पर पानी पिलाने को लेकर निर्देश दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए ग्राम पंचायत के गेट के समीप रखे पत्थर व नालियों का गंदा पानी फैला हुआ दिखा, जिसको लेकर सीईओ ने नाराजगी जताई। सख्त लहजे में रास्ते पर रखे पत्थर व पानी की निकासी को लेकर ग्राम पंचायत को निर्देश दिए। वहीं उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा की, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की समस्या हो रही, 8 दिनों में पानी आ रहा। ग्राम पंचायत से जानकारी ली तो बताया कुएं में पानी नहीं है। इसी स्थिति को देखते हुए इंजीनियर को मौके पर ही नए कुएं का निर्माण के लिए PS जारी करने के आदेश दिए। वहीं डोंगरगांव ग्राम पंचायत में जिन हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनके जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनवाने व प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन हितग्राहियों के मकानों का कार्य अधूरा है, उनको शीघ्र पूरा करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव को दिए। सूरतकला से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। समीपवर्ती भवानी मंडी पचपाड़ पुलिया के पास खेत पर बने कुएं में शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। कुएं में शव दिखने के बाद कुएं के मालिक ने इसकी सूचना भवानी मंडी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की सहायता से शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। भवानी मंडी पुलिस ने बताया कि आज अब्दुल वाहक अपने खेत पर बो रखी अलसी की फसल को पानी पिलाने गया था। इसी दौरान कुएं में उसे शव दिखाई दिया। मृतक की पहचान मालीपुरा निवासी फूलचंद के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र अशोक ने बताया कि उसके पिता पिछले 5 दिनों से घर से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश की बहसोदा चौकी में दर्ज करवा रखी थी। भवानी मंडी पुलिस ने बहसोदा चौकी प्रभारी को शव मिलने की सूचना दी, तो मामला सीमावर्ती क्षेत्र का होने से उलझ गया। मध्य प्रदेश की बहसोदा चौकी प्रभारी का कहना है कि मृतक का शव राजस्थान में मिला है, तो मृतक की तहरीर भी राजस्थान पुलिस करे। उधर राजस्थान पुलिस का कहना है कि मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट बहसोदा चौकी में दर्ज है, इसलिए उसकी जांच बहसोदा पुलिस करे। दोनों स्टेट की पुलिस के बीच असमंजस के चलते परिजनों को शव को ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। विवाद के कारण लंबे समय से शव मोर्चरी में ही पड़ा रहा, जिस कारण अंतिम संस्कार में भी देरी हुई। हालांकि भवानी मंडी पुलिस द्वारा बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। क्यों जाए बाजार बाजार, क्यों घूमे दुकान दुकान, जब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी नामी कंपनियों के बेहतरीन उत्पाद। आपके शहर भवानी मंडी में एक ही छत के नीचे एकमात्र स्थान जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा घर या ऑफिस बिना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या होम अप्लायंसेस के अधूरा सा रहता है, यानी कि कुछ कमी से रहती है, और उस कमी को हम पूरा करते हैं, जो आपको देता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में वैरायटीज। आसान मासिक किस्तों में खरीदारी का आज ही फायदा उठाएं। यही नहीं दोस्तों, जायसवाल ब्रदर्स पर आप पढ़ सकते हैं सबमर्सिबल मोटर्स की बेहतरीन रेंज, यानी कि पानी की कई तरह की मोटर्स, हैवी रेंज में हो चाहे स्लो रेंज में हो, आप यहाँ पर ले सकते हैं अपनी पसंद की मोटर। कहीं से भी लिया हुआ
EMI कार्ड गणेशम पर मान्य होगा। गणेशम व अन्य नामी कंपनियों की स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। केवल ID प्रूफ लाएं, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक और महज कुछ ही मिनटों में पाएं तुरंत फाइनेंस। बात हो क्वालिटी की या हो ब्रांडिंग की, जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको ब्रांडिंग, क्वालिटी और सभी कंपनीज के अप्लायंसेस बहुत ही आसानी से आसान किस्तों पर मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात वैरायटी आपको हर कंपनी की, चाहे वो सैमसंग हो, LG हो, हायर हो, उसके सभी तरह के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, बड़े फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, TV, LED, प्लाज्मा, सभी तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे मिल सकते हैं। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द